हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आगे आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आ सकते हैं। योर लाइफ प्रेडिक्शन, आगे आने वाले समय में इस रीडिंग का हम टाइम जो है वो 1 साल तक या उससे ज़्यादा रखेंगे। उस समय तक आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ द सन कार्ड, सेकेंड इज़ द स्टार एंड थर्ड इज़ योर चैरियट। तो इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपको सिलेक्ट कर अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प पे जाकर देखना है। ओके, कार्ड सिलेक्शन पे अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट भी सिलेक्ट करके आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। एक और चीज़, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट होगी। ओके, सो चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। और रीडिंग पसंद आती है तो आपको रीडिंग को क्लेम करना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी द सन कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि आपके लव और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ्स में से क्या चेंजेस आ रहे हैं दोनों लाइफ में आगे आने वाले समय में, कुछ सालों में, स्पेसिफिकली 1 ईयर। ओके, योर लाइफ प्रेडिक्शन, क्या आप जो चाहते हैं। येस नो सेशन भी हम करेंगे लास्ट में, सो आपको बने रहना है रीडिंग के एंड तक। वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम भी करना है रीडिंग को। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में कौन से चेंजेस आ सकते हैं आने वाले 1 साल में। एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। करियर में, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। सन, सी, वेरी ब्यूटिफुल। ओवरऑल बता दीजिए यूनिवर्स, गाइडेंस क्या है। गाइडेंस हम और भी देखेंगे बट स्टिल यहाँ से देख लेते हैं। द मून, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। ओके, तो मैं आपको बता दूं, करंटली आपकी लाइफ में भले ही टावर मूवमेंट चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रेयर्स यानी आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स नहीं सुन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं या आपकी आवाज़, आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थना भगवान तक या यूनिवर्स तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं आपको बता दूं बेहद गलत है। आप अपनी परेशानियों पे इस तरीके से उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हर इंसान जब कोई चीज़, किसी एक चीज़ से सराउंडेड होता है, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई पर्सन हो, तो वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो अपनी आदत से मजबूर है और वो ऐसा करता ही है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे आप यही दिखाई दे रहे हो कि आपके पास अभी सिर्फ हो सकता है आपकी लाइफ का कोई बैड फेज चल रहा है, तो आप के साथ डेली बेसिस पे भी जो चीज़ें हो रही हैं ना वो आपको ट्रिगर कर रही हैं। वो आपको ना ऐसा मतलब कि ऐसा लगता है कि आपको बार बार आपके ज़ख्मों पे नमक छिड़क दिया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। और आप ये सोचते हो कि मैं तो पहले से परेशान हूँ और यूनिवर्स मेरी लाइफ में और परेशानी डाल रहे हैं, मेरी प्रेयर्स यूनिवर्स तक नहीं सुन जा रही हैं, मेरा मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, स्पेल वगैरह आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, व्रत, उपवास, पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें विफल जा रही हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं ना, इतने पॉजिटिव हैं कि आपका किया हुआ एक एक काम आपको आगे आने वाले समय में फल देने वाला है। जजमेंट का कार्ड है, मतलब कि डिवाइन टाइमिंग। आगे आने वाले समय में आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। फर्स्ट कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए जो आया है वो है एम्प्रेस। तो मैं आपको बता दूँ, वो एम्प्रेस का कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि बताता है अबंडेंस। अब अबंडेंस का मतलब क्या होता है? अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। अबंडेंस वो हर एक चीज़ होती है जो आपको
अबंडेंट फील कराए, मतलब खुद में संपूर्ण फील कराए, तो वो चीज़ अबंडेंस होती है। अब हमें अबंडेंस कैसे फील हो सकती है? अगर हमारे पास पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें अबंडेंस फील होगी। हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे लोग हैं हमारे सराउंडिंग में, हमको समझने वाले, तो भी हम लकी अबंडेंट फील करते हैं। हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ, हमारे करियर में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो भी हमें अबंडेंट फील होता है। ओके, ये चीज़ है। तो आपकी लव लाइफ के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि बताता है कि आगे आपकी लव लाइफ में मुझे एक हेल्दी इमोशनल कनेक्शन आप लोग अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये कनेक्शन, पहले अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो लेडी यहाँ पे लेटी या बैठी हुई है, ये मेडिटेट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है किसी चीज़ को, किसी बहुत ही गंभीर विचार में ये डूबी हुई है। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर बैठे हो उसको लेकर आपको पहले से ग्रैटिट्यूड फील करना है और एट द एंड वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। सी द स्माइल ऑन हर फेस, इसके फेस पे जो स्माइल है आप उसे देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है। इसे जो चीज़ को लेकर ये मैनिफेस्ट कर रही है, इसे वो चीज़ मिल चुकी है। ओके, और अगर नहीं भी मिली है तो इसने इमेजिन ऐसे किया है कि वो चीज़ इसे मिल चुकी है, तो यही चीज़ इसको एट द एंड वो चीज़ दिला देगी, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो यस, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन अभी कर रहे हो किसी पर्सन को लेकर या अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रोमांटिक रिलेशनशिप, एनी अदर रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के भी साथ, तो कोई भी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्स को, या अगर आप लोग सिंगल हो आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो चीज़ आप हमेशा से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते थे आगे आने वाले फ्यूचर में। ओके, बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है गाइस, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, पता नहीं मेरी रीडिंग के टाइम पे ये सारे आवाज़ें होनी होती हैं। आई एम सो सॉरी, आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वर्डिंग पे फोकस कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे, तो आगे आने वाले समय में आपकी मैरिड लाइफ के सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। अभी अगर आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट, अभी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिल जाए, ज़्यादा क्लियर हो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सोच, आपके थॉट्स क्लियर हों, या हो सकता है आपके दोनों के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो येस, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। सो डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग एंड जस्ट कंटिन्यू टू गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपने रहना है। अभी यहाँ पे मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है इन योर लव लाइफ। अगर आपकी लव लाइफ में, सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ में आप लोग मैरिड हैं और आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू था या कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत लंबे टाइम से बेबी प्लान कर रहे थे और नहीं हो रहा था, तो यस, आगे आने वाले कुछ सालों में मुझे एक नन्हा मुन्ना सा बेबी एंड बेबी, तो यस, बेबी से बेबी मिलने वाला है। तो यस, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी ये जल्द से जल्द आगे आने वाले 3 महीनों में ही हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अगर आप लोग किसी पार्टनर को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में उसके साथ आपका रिकंसिलेशन होना फिक्स्ड है। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे, जैसे मैंने टावर कार्ड दिखाया था, टावर कार्ड था, तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी करंटली ये रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है, तो आगे हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाए या बचे ही ना। तो ये चीज़ सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम है कर्म करना, परिणाम का चिंता करना आपका काम नहीं है। ओके, सो आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए जितने एफर्ट्स आपसे हो रहे हैं आप करिए, नहीं हो रहे हैं तो आपको जस्ट डोंट गिव अप नहीं करना, बट उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ओके, ये चीज़ आपसे करने के लिए कही जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है या चीज़ें बिहाइंड द सीन क्या चल रही हैं आपको नहीं पता ना, आप नहीं जानते कि फ्यूचर कैसा है आपका, नहीं जानते हो, इसीलिए तो टैरो रीडिंग देखते हो ना, कि पता चल जाए, हमें गाइडेंस मिल जाए कि हमें प्रेजेंटली करंट सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए। दैट्स द रीज़न यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी मेजर डिसीजन कोई भी नहीं लेना। अगर मैरिड हो तो डिवोर्स केस वगैरह अभी फाइल नहीं करना,
अभी नहीं, एटलीस्ट 6 महीने तो आपको नहीं करना है। उसके बाद आपका मन करे तो आपको जो करना है वो करिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे करंटली जो सिग्नल्स या जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू वेट, ओके। ये चीज़ है आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी पार्टनर को या अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं आ सकते, तो पहले बात तो ये थिंकिंग अपने दिमाग से जल्दी से निकाल के फेंक दो। क्योंकि ये सोचना, अगर एक तरफ आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे, दूसरी तरफ आप ही ये सोच रहे हो कि वो नहीं आ सकता, मैं जानती हूँ वो कैसा है, मैं जानता हूँ वो कैसी है, वो तो नहीं आ सकता, वो तो बहुत ज़िद्दी है, वो तो बहुत अड़ियल है। देखिए, अगर उसके साथ आपका रहना लिखा हुआ है डेस्टिनी में आपके, तो वो आपके अलावा कहीं और नहीं जा सकता। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और आपको नहीं पता, जैसे मैंने कहा ना, आपको फ्यूचर नहीं पता, तो आप नहीं जानते कि उसके साथ आपका रहना लिखा है या नहीं, तो आपको तो अपने प्रयास करने चाहिए ना, ओके। तो आपको अपने प्रयास करने हैं, भले ही उसके साथ आपका रहना नहीं रहना लिखा हो या ना हो। एक्सपेक्ट नथिंग बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ओके। कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, पर एक चीज़ एक्सपेक्ट करना है कि अचानक से कुछ चीज़ हो सकती है, मिरेकल होते हैं, ओके। और आपके आगे आने वाले दिनों में यही मिरेकल होने वाले हैं और आप इसको देखेंगे और यहाँ आके मुझे बताएंगे कि ये मिरेकल हुआ मेरे साथ में, ओके। पहली बात तो, अगर आप लोगों का सिर्फ कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं चल रहा, सिर्फ आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी बात हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको, तो यस, आपके आगे आने वाले समय में मुझे बात होते हुए दिखाई दे रही है। अगर मैरिज इशू था आपके रिलेशनशिप का, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी अपने पार्टनर की तरफ से, तो वो मैरिज से रिलेटेड इशू भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर आप लोग सिंगल हैं तो येस, ऑफ कोर्स यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम इन योर लाइफ। एंड ये आपके जितने पॉजिटिव कर्मा होंगे ना, उतना आपकी थिंकिंग के हिसाब से या आपका मन चाहा वर या वधू आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका कर्मा आपका रिलेशनशिप डिसाइड करेगा, ओके। तो यू शुड कीप दिस इन योर माइंड कि आप जितने अच्छे कर्मा कर सकते हो उतने अच्छे कर्मा आप करते रहिए। उसका रिजल्ट या उसका फल आपको अपने रिलेशनशिप में आगे आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। सन कार्ड जो कि मैंने आपके करियर के लिए निकाला है। तो अगर आप लोग कोई ऐसे जन हैं जो बहुत परेशान है अपने करियर को लेकर, पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों को जॉब नहीं लग रही या जिन लोगों ने अपनी करंट जॉब छोड़ दी है और उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो आगे आने वाले समय में मुझे दिखाई देता है अबंडेंस इज़ नॉकिंग योर डोर अगेन। सन कार्ड भी अबंडेंस के बारे में बात करता है, प्रचुरता, मतलब संपूर्णता, संपन्नता आ रही है आपके लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। आपके पास दिमाग है, टैलेंट है, विजडम है, इंटेलिजेंट हो आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा आपके अंदर स्पार्क और फायर है, ओके। तो आपको सिर्फ रियलाइज़ करना है। अभी अगर आपके पास खाली टाइम है ना, तो कुछ टाइम बैठ के सोचिएगा कि आपकी बचपन से लेकर अभी तक किन किन चीज़ों की वजह से आपकी तारीफ़ की गई है। अगर तारीफ़ नहीं भी की गई तो आपको किन किन चीज़ों की वजह से टोका गया है, ओके। ये चीज़ बैठ के आपको देखना है, ओके। अगर आप देख पाओ तो टाइम तो आजकल सबके पास होता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए टाइम है ना, तो यहाँ पे भी टाइम होगा, निकाल के अपने आप से बात करने की कोशिश करो। क्योंकि यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, नो वन एल्स, ओके। तो यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन योर करियर ऑल्सो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने ये कोर्स करके गलती कर दी, मैंने ये इंटर्नशिप करके गलती कर दी, मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दी, अब तो कर दी ना, अब सोच के कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपने किया है ना, इट इज़ द टाइम कि आप अपने पैरों में फिर से खड़े हो। छोटा काम मिल रहा है, छोटे से ही स्टार्ट करो। क्योंकि पहले जब आप अगर गंगा नदी का जहाँ से उद्गम होता है उस स्थान को देखो, उद्गम मतलब कि जहाँ से वो निकल रही है, तो वहाँ पे गंगा नदी का सिर्फ एक छोटा सा सोर्स होगा जहाँ से वो निकल रही है, मतलब कि होगा क्या है। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो ब्रॉडर वाइडर होती जा रही है। तो यही चीज़ मुझे आपसे ये कहती है कि आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़े तो उस चीज़ को करने से डरो मत, क्योंकि आगे चल के वो ही चीज़ें आपको आपकी तरफ लेकर जाएगी। बट अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको लेकर आप खुश नहीं हो, जैसे कि अगर मैंने कहा ना कुछ लोगों ने जॉब छोड़ी है, कुछ लोग जॉब छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, तो यस, हो सकता है आप अपने पास्ट जॉब से या करंट जॉब से खुश नहीं हो और छोड़ना चाह रहे हो या छोड़ दी है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपने किया है या करने का सोच रहे हो, यू शुड डू दैट। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में आपका मन ही नहीं लग रहा उस काम को आप करोगे कैसे?
और अगर कर भी रहे हो तो वो घसीटना होगा। ओके देखो, ज़िंदगी आपको एक बार अपने हिसाब से जीने के लिए मिली है एंड यू शुड डू दैट। किसी व्यक्ति के पीछे, किसी सिचुएशन के पीछे, किसी भी इंसिडेंट के पीछे आपको अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना है। यू हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है गाइस। सन कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, सन कार्ड आपके लिए आ गया है, एम्प्रेस आया है, तो वेरी ब्यूटिफुल चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर एज वेल। अगर जो लोग जॉब चेंज करना नहीं चाहते, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि उनका सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, उनको बोनस मिल जाए या उनको प्रमोशन हो जाए, तो यस, वो चीज़ भी मुझे आगे आने वाले समय में होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। जैसे कि यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी, कोई भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विस का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग देने का सोच रहे हैं, तो भले ही जो पोजीशन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो ना मिले, बट कोई ना कोई पोजीशन आपको फॉर श्योर मिलने वाली है, जो भी लोग ये देख रहे हैं। अगर जो भी लोग 12th के एग्ज़ाम आगे आने वाले समय में देने वाले हैं या दिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं या कोई कॉलेज के एग्ज़ाम्स वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में मिलेगा। ओके अगर आपकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, डेप्ट में चले गए थे आप लोग, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यस, आपको वो चीज़ें मिलने वाली है जो आप चाहते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लोन वगैरह नहीं मिल रहा था, तो लोन का प्रॉब्लम मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली ने किसी को कोई मनी वगैरह दिया हुआ था, तो वो भी वापस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है एंड आपका ऑरा मुझे लोगों को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है इन योर वर्क प्लेस। लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। अभी तक भले ही आप लोगों के पास जाते रहे हों सजेशन के लिए, सुझाव के लिए या हेल्प मांगने के लिए, बट आगे आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग आपके पास अप्रोच कर रहे हैं। मून कार्ड ओवरऑल एनर्जी मैंने निकाली है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें आपके साथ इतनी अच्छी हो जाए कि आप थोड़े से अमेज्ड हो जाओ, अरे ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके दिमाग में ये थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और अगर अभी भी आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें जैसे हो जाती है ना आपके साथ अच्छी, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हंस लेते हो तो आपको ऐसा लगता है यार क्यों हंस लिया मैंने, मुझे फिर रोना पड़ेगा, तो ये थॉट्स अपने दिमाग से जल्दी से निकाल के फेंक दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज़ द फुलिश थिंग। ये पहले मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैं यही मेरे दिमाग में भी चलता था कि अरे आज मैंने इतना हंस लिया, मुझे रोना पड़ेगा। ओके और जब मेरे दिमाग में ये आ जाता था, उसी टाइम से मैंने हंसना बंद कर दिया। तो ये बहुत ही बकवास चीज़ होती है। कहते हैं ना इतना मत हंसो, अरे जितना हंसना है उतना हंसो भैया, किसी को क्या लेना देना है। और जो बोलते हैं ना हंसो मत, उनके सामने ज़्यादा हंसो क्योंकि वही लोग होते हैं जो आपको मतलब कि ना नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ किसी की कुछ नहीं सुननी है, आपको अपने लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चलता रहेगा। आगे आने वाले समय में आप ना फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो जो आप करना चाहते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आपकी लाइफ यू टर्न ले रही है। ओके यहाँ से देख लेते हैं। मून का कार्ड देख के घबराना नहीं, मून बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कहता है आगे आने वाले समय में आपकी एनर्जीज भी बैलेंस्ड रहेगी। ओके ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे, ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे, बट हाँ एक चीज़ बता दूँ, आपके करियर में लोग आपको लेकर लॉजिकल हो जाएंगे और आपके पर्सनल लाइफ में लोग आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे। आपकी चिंता फिक्र प्यार ज़्यादा हो जाएगा और करियर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। लोग आपको ना अपना कॉम्पिटिटर की तरह देखेंगे। अगर लोग आपको पहले लाइटली लेते थे तो अब ऐसा नहीं होगा। और देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। इनविटेशन, पीस, बॉडी, एंड स्पेस, प्रायोरिटी। ओके तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है
विद द इन्विटेशन कार्ड, इस कार्ड के पीछे जो मैसेज है, द वर्ड यू स्पीक आर एन इन्विटेशन टू लाइफ, अ रिक्वेस्ट टू ब्रिंग एनर्जी इन टू फॉर्म, चूज योर वर्ड्स केयरफुली। तो आगे आने वाले समय में आप जो भी बोलेंगे ना वो सच हो जाएगा। यही इस कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपके वर्ड्स, मैंने पहले भी कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लगता है। आपके थॉट्स आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं, और आपके एक्शंस जो है थॉट्स के थ्रू डिसाइडेड होते हैं, और आपके जो लाइफ है वो आपके एक्शंस के थ्रू डिसाइडेड होती है। जो भी एक्शन लेते हैं उस पर बेस्ड होती है आपकी लाइफ की क्वालिटी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आप जैसा बोलोगे, जैसा बोल रहे हो आप दूसरों को, वैसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी होती जाएगी। या जैसा आप अपने लिए फील कर रहे हो, अपने अंदर जैसी एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो ही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। तो आपको क्या करना है, एडवेंचर, फन, होप, जॉय, ब्यूटी, काइंडनेस, लव, काम, ये सारी चीज़ों के से रिलेटेड एनर्जी को क्या करना है, रेडिएट करना है। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उसे महसूस करना चालू कर दो पहले से, भले वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। एंड दैट इज़ वॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन डू। यही करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जब क्या करते हो, पहले से वो चीज़ इमेजिन करना चालू कर देते हो, विजुअलाइज करने लगते हो, तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। ओके, यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो ये आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। पीस कार्ड का मतलब ये है, जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा डजेंट मीन दैट यू हैव टू अटेंड द परफॉर्मेंस, मेक योर लाइफ अ ड्रामा फ्री जोन। देखो, जब भी हम बहुत कुछ अलग सा या कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना, तो हमारे अराउंड ऐसे लोग होते हैं जो हमें पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो फालतू के ड्रामे करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्टी फील कराएंगे आपके एक्शंस के लिए, आपके बोले हुए शब्दों के लिए। आपने कुछ नहीं भी किया, आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, तो भी उस चीज़ के लिए भी वो आपको गिल्टी फील कराएंगे। तो इन सारी आपको झंझटों में नहीं फंसना है, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं उलझना, और अपनी लाइफ को जीना है अपने हिसाब से। बॉडी, ये कार्ड बताता है योर बॉडी डिजर्व्स योर लव। फालतू के स्ट्रेस नहीं लेना, अपने ऊपर काम करना है। जैसे मैंने कहा कि आपके द्वारा जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो वो आपकी बॉडी में भी असर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप जितना अपने ऊपर काम करोगे ना, उतना मतलब इनर ब्यूटी जितनी होती है हमारे अंदर, जितना हम ब्यूटीफुल अपने आप को लगता है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल हम बाहर की दुनिया को लगते हैं। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आप जितना लोगों को प्यार दे रहे हो, उतना प्यार आपकी बॉडी भी मतलब डिजर्व करती है। तो ये प्यार पहले आप अपने आप को तो दो। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं दे रहे हो, तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्यार दे, और क्यों दे। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। स्पेस, ये कार्ड का मतलब है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विथ वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू ऐड टू इट। गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस। ये कार्ड ना मुझे ऐसा इस कार्ड का मतलब एक और है कि आप हो सकता है कोई घर वगैरह खरीदो, या जगह चेंज करो, अपना किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, या फिर आप अपने घर में कोई न्यू रूम में शिफ्ट हो सकते हो, या आपका घर रेनोवेट हो सकता है। ये चीज़ है। इस कार्ड का एक और मतलब जिस कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ में से कौन सी चीज़ निकाल के फेंक रहे हो, कौन सी चीज़ ऐड कर रहे हो। इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको देखना है कि आपको क्या निकाल के फेंकना है अपनी लाइफ से। ओके, तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस हो गया कि आपको आगे आने वाले समय में क्या चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। और देख लेते हैं फ्यूचर में आप क्या रिसीव कर सकते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस अगेन, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, मून अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बता दूं अगेन, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अगर आप ऐसे लोग हैं, मतलब जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर के साथ, आप टोटली उससे मूव ऑन खुद भी करना चाहते हो और वो पर्सन भी आपसे मूव ऑन कर चुका है, तो मैं आपको बता दूं गाइज, आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है एक न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में होने वाली है। जो भी लोग किसी अपने सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का इंतजार कर रहे थे, यस, उनकी लाइफ में उनका वो सोलमेट, वो ट्विन फ्लेम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ का, आई एम सो सॉरी, डेथ का कार्ड यहाँ पे रीबर्थ के बारे में बात करता है, रिन्यूअल के बारे में बात करता है। तो यस, आगे आने वाले समय में आप एक नए फेज में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके साथ जिस भी किसी इंसान ने गलत किया है या जो भी गलत आपके साथ हुआ है और आपने उसको हंस के टाल दिया है, या फिर आप परेशान भी रहे हो बट आपने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे, आपने गिर के उठना सीखा है। आप भले ही डिप्रेशन में रहे हो, भले ही अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, बट आपने अपने फेस पे नहीं आने दिया, आप कमरे में रोके बाहर हंस के मिलते थे लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्स ने देखी है, और ये जो ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं ये इसी वजह से आ रहे हैं। अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप लोग रिलेशनशिप में है, वो आपकी वर्थ समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको भले वो पहले गलत समझ रहे थे किसी वजह से, या आपको इग्नोर कर रहे थे किसी वजह से, तो यस, मुझे दिखाई देता है वो वजह ख़त्म होने वाली है और ये पर्सन आपके लिए फिर से वैसा लव फील करने वाले हैं जैसा वो इनिशियल डेज में करते थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक न्यू फेज़ में आप लोगों की लाइफ रिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे तो इसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है कि पर्सन, और ये पर्सन ना खुद से होकर आपको अप्रोच करेंगे और खुद से होकर आपको बोलेंगे भी। एक बैलेंस आपके कनेक्शन में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है विद द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप लोग इस पर्सन के साथ मिलकर कोई बिजनेस या कुछ जॉब वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं करियर की बात करूं तो सेलिब्रेशंस, प्रमोशन, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई देती है आपके बिजनेस से रिलेटेड। आप स्टडी, जॉब या फिर वर्क के लिए कहीं जा सकते हो। बिजनेस के लिए आप अपने कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर सकते हो परमानेंटली और टेम्परली। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते थे, तो आगे आने वाले समय में वो चीज़ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आगे आने वाले समय में आपके लिए अबंडेंस आ रही है, विश फुलफिलमेंट आ रही है, न्यू फेज़ में आप लोग एंटर कर रहे हो। सेलिब्रेशंस, पार्टीज, गेट टुगेदर, वेडिंग्स आपकी भी हो सकती है, आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हो। कमिटमेंट मिल रही है, कन्फेशन मिल रहा है, किसी से कॉल टेक्स्ट रिसीव कर सकते हो और जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है और ये भी आपके ऊपर होगा। जिन लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना है आप उन्हीं के साथ करिएगा जिनके साथ आपका इंट्यूशन कह रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी रिलीज करने का समय है। कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन की है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए एंड बिलीव इन द पॉसिबल। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी द स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं आगे आने वाले समय में आपके लिए। लेट्स सी, पहले मेजर अरकाना से आपकी लव लाइफ, करियर के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे, फिर हम टैरोट से देखेंगे। गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, और प्लीज़ क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को अगर आपको पसंद आती है। हेरोफेंट लव लाइफ के लिए आपके लिए आया है हेरोफेंट, द वर्ल्ड। ओवरऑल बताइए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, टावर। ओके,
सो करंटली आपकी लाइफ में अगर टावर मूवमेंट चल रहा है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, जो भी मतलब जो भी एक्शन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी लव लाइफ में आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करने के भले बहुत सारे प्रयास कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर आप एक्चुअल में एक्शन ले रहे हो, उनको अप्रोच कर रहे हो, चेस कर रहे हो, बट आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई देता है यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो टावर कार्ड यहाँ पे आया है, ये बता रहा है आपके लिए कि ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनको आप नेगेटिव चेंजेस मान रहे हो, ये ही चेंजेस आगे चलकर पॉजिटिव चेंजेस में बदलने वाले हैं। तो आपको इनको हटाने मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये ही जैसे वो होता है ना कि काले बादल जब आते हैं तभी हमें पता चलता है कि उजाला कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो दिन और रात तो ऐसे ही होते हैं। जब हम डर जाते हैं काले बादलों को देखकर, जब बहुत तूफान आ रहा होता है, बहुत अंधेरा हो जाता है ना दिन में भी, तो हम डर जाते हैं कभी कभी। तो उस समय हमें रियलाइज़ होता है कि यार काश ये सब नहीं हो रहा होता, तो काश उजाला होता। या फिर एग्जाम्पल के लिए कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद में जब मौसम दोबारा साफ और सुनहरा होता है, तब की जो हैप्पीनेस होती है वो कितनी ब्यूटीफुल होती है। मतलब कि एक टफ और एक डेंजरस फेस से निकल कर जब हम बाहर आते हैं और हम चीज़ों को पहले जैसा पाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी चीज़ की हमने पहले कदर नहीं की थी, ये चीज़ अब हमें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है। तो आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए, आपको इन सारी चीज़ों की वर्थ रियलाइज़ करने के लिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाए हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो लोग जितनी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, या फिर मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल होते हैं या रिलीजियस होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमेशा लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है, क्यों होता है ऐसा। आप लोग भी बहुत सारी रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आ गई है, कर्मा आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं। आपसे हो जाता है वो अलग बात है, क्योंकि आप भी तो भरे हुए हैं ना, आप भी तो इंसान हैं, आपके दिमाग में भी तो चीज़ें चल रही हैं, आप भी तो लोगों के तानों को फेस कर रहे हैं, इग्नोरेंस को झेल रहे हैं, लोगों के गुस्से को फेस कर रहे हैं, फेलियर को फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, तो कभी कभी आप भी जाने अनजाने लोगों को हर्ट कर देते हो, आपसे हो जाता है, आप करना नहीं चाहते। बट क्या होता है ना, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो भगवान चाहता है कि मेरा भक्त, यहाँ पे मैं किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एक जनरल लेवल पे बात हो रही है कि भगवान और भक्त के बीच का ये एक सिनेरियो है। ये मुझे यहाँ पे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो विफल हो रही है। फर्स्ट पाइल में भी मुझे ये दिखाई दिया था थोड़ा सा, बट यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा दिखाई दिया। तो ना मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भक्त भगवान की पूजा पाठ कर रहा होता है, या फिर व्रत या मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहा है, और ये मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें आपने किसी पर्सन में के आपकी लाइफ में आने के बाद से स्टार्ट किया है। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आया, उसकी वजह से आप टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हो, या आप किसी को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो जिसके लिए ये टैरो रीडिंग देख रहे हो। और बहुत ही कम लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो अपने करियर या अपने सक्सेस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं गाइस कि जिस भी वजह से ये रीडिंग देख रहे हो ना, और ये जो भी चीज़ आप यूनिवर्स से उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मांग रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी एट दी एंड ज़रूर। पर जितना स्ट्रॉन्ग आप खड़े रहते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ आपको कितना जल्दी मिल रही है। ओके, स्टार कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, जो कि बताता है कि विश तो पूरी होनी लिखी है, निश्चित है। ओके, पर वो विश आपकी तब पूरी होगी जब आप तारे तक की दूरी को आप क्या कर लो, पार कर दो, तब आपकी वो विश पूरी होगी। अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि तारे जितना हमसे दूर हैं उतना दूरी हम कैसे पार कर लेंगे। ये एक्चुअल में करना नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज। ओके, तो यहाँ पे ना भक्त अपने भगवान को आजमाते हैं। जो आपने पास्ट, आपके जो पास्ट कर्मास थे, उनको यूनिवर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके इस जन्म में काटने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट जन्म ना लेना पड़े और आप इस बर्थ और डेथ वाली जो साइकिल है इससे मुक्त हो जाओ। ये बहुत बहुत ही रिलीजियस स्टफ है, इसको आपको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये इसका आंसर है, ताकि आपको इस साइकिल से मुक्ति मिल जाए।
ओके और जो चीज़ आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपको मिलेगी। फॉर अब मैं आपके लव लाइफ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है जिस पर्सन के साथ आप मैरिड हो, एक्चुअल में अगर मैरिड हो तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप में भले ही इन लॉज की वजह से या आप दोनों की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी इशू था तो वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को हो सकता है 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो या 5 आपका बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। तो ना यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको किसी व्यक्ति के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू या हो सकता है इसी रीडिंग के थ्रू कोई गाइडेंस मिलेगा और उसकी वजह से आप गिव अप नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप और एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके पार्टनर भी आपके एफर्ट्स को देखकर दोबारा से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ना डिवाइन इंटरवेंशन मिलने वाला है। इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन मतलब कि आपकी सिचुएशन में अब भगवान खुद फैसले लेंगे और भगवान ही आपको रास्ता दिखाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ और आप उसके साथ शादी करना चाहते हो और वो पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कमिटमेंट से नहीं डरेंगे और खुद से होकर कमिटमेंट देंगे आपको। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें भी मुझे आपको डिवाइन की हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन उस पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं क्योंकि हो सकता है ना कि एक ही पर्सन एफर्ट्स करता है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। यहाँ पे ना वो सामने वाला पर्सन मुझे एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक्शन इस वजह से ले रहा है क्योंकि भगवान उससे एक्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उससे रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी अवेकनिंग हो रही है, उसकी हीलिंग हो रही है, इसकी वजह से वो एक्शन ले रहा है। उससे रियलाइज़ हो रहा है आपकी वर्थ। ओके, जो भी लोग सिंगल हैं तो उनके लिए भी मुझे दिखाई देता है आगे आने वाले समय में वो अपने पार्टनर को अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जिन भी लोगों की मैरिज की एज हो गई है बट शादी नहीं हो रही है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे उनकी शादी की बात हो सकती है। फैमिली फंक्शन में किसी फैमिली फंक्शन में वो जाएंगे और वहाँ से उनको कोई रिश्ता वगैरह मिल सकता है या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी जाएंगे, वहाँ से भी कुछ हो सकता है उनके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अगर पर्सनल लाइफ के लिए आए तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ही ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है बट पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस देता है। हेरोफेंट मैरिज के बारे में बात करता है, गाइडेंस के बारे में बात करता है। ये बताता है कि आपको रास्ते दिखने लगेंगे। रास्ते हमारे सामने हमेशा होते हैं, दरवाजे हमेशा होते हैं बट हमें हमारी परेशानियों से हम इतने घिरे होते हैं ना, और आपके साथ भी वही हो रहा है कि आप अपनी परेशानियों से इतने घिरे हुए हो करंटली कि आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए इस समय किस रास्ते पे चलना ज़रूरी है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब भी कोई आपसे गाइडेंस मांगने आता होगा, आप उसको कोई गाइडेंस देते होगे, कोई सुझाव देते होगे तो वो बताता होगा यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप उस सिचुएशन में हो कि आपको अब कोई और बताएगा कि आपको क्या करना है और ये भगवान खुद करवा रहे हैं। ओके, भगवान बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। किसी पर्सन के थ्रू आपको अगर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए तो वो आपके लिए भगवान से कम नहीं होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो और वो स्टक था, आप दोनों ही शादी करना चाहते थे बट जेंडर कास्ट या रिलीजन के इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में डिफरेंस होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि वो सारे इश्यूज़ अब मैटर नहीं करेंगे। अगर फैमिली का कंसेंट नहीं मिल रहा था शादी के लिए तो वो कंसेंट भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले समय में। ओके, ये चीज़ हो रही है। अब मैं आपके करियर की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप अपने करियर को लेकर चेंज ऑफ प्लेस करने वाले हैं। आगे आने वाले समय में आप अपने काम के चलते एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी आप ट्रैवल कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो। नई चीज़ें सीखोगे, नया काम करोगे, नया साइकिल आप लोगों के लाइफ का स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कार्ड जो है वो क्रिएटिविटी की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है। तो यस, आपकी क्रिएटिविटी का लेवल बढ़ने वाला है। लोग आपकी बातों का या आपके पॉइंट ऑफ व्यू का या आपके एक्शंस का, जो भी आप एक्शन लेते हो या जो भी काम आप करते हो उसकी प्रशंसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लोग आपके एफर्ट्स को सराहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो ना, उन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट आपको मिलेगा आपके करियर में। आपके करियर में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है और ये ग्रोथ डबल हो जाएगी जब आप कहीं दूसरी जगह में जाकर कुछ काम करते हो। ओके, किसी अपने पॉजिटिव मतलब कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है ना, वहाँ से निकल कर आप कहीं दूसरी जगह जाकर कुछ काम करने का कोशिश करते हो तो सक्सेस भी ज़्यादा है, खुशियाँ भी ज़्यादा है और
पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं आपके लिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भले ही आपको अभी तक फेलियर मिलता रहा हो या भले ही आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिले हों, तो आगे आने वाले समय में मुझे वो रिज़ल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आगे आने वाले समय में अपना कोर्स चेंज करेंगे या फिर अपना जॉब चेंज करेंगे, उसकी वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, ये कार्ड मुझे बताता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। पर्सनल लाइफ में भी आपके पास सपोर्ट होगा लोगों का, और अगर सपोर्ट नहीं भी होगा, वैसे तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे लोग, पॉजिटिव लोग आपके अराउंड हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही सुझाव देंगे, सही रास्ते पे ले जाएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा ना, तो आप एक वॉरियर की तरह निकल कर आने वाले हैं, एक वॉरियर बनने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ज़रूरत नहीं होगी लोगों की, मतलब आप भीड़ में चलने वाली पर्सनैलिटी नहीं बनने वाले हो आगे आने वाले समय में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है कि फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग होगे, स्टेबल होगे। आप हो सकता है मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीज़ा से रिलेटेड अगर आप लोग इशू फेस कर रहे थे तो वो इशू ख़त्म हो जाएगा। मैरिड लाइफ में कोई इशू था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे भी आप बाहर उससे भी आप उसको भी आप क्लियर कर पाओगे। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आपका चल रहा है, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, तो उसको भी फाइट करके आप वापस से अच्छे और स्वस्थ भले चंगे होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। ओवरऑल आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम यहाँ से भी देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रिबेल, जैसे मैंने कहा था, फाइटर, एक वॉरियर की तरह आप गलत कुछ सुन के नहीं रह सकते। फीलिंग्स, पेशेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल, एंड रिस्क। बॉटम ऑफ द डेक है फोकस। तो आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो अपने गोल्स पे, अपनी चीज़ों पे, अपने करियर पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सारी चीज़ों पे आपका फोकस बराबर का होगा, सब चीज़ों पे आप बराबर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। रिबेल, इस कार्ड के पीछे जो लिखा है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन 2 फीट्स। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि भले ही लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भले ही लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या भले ही आपको लोगों से एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेगी। ओके, लोग आपको क्या बोलते हैं, कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं, कितना चीज़ों को लेकर ब्लेम करते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं देखोगे। जो चीज़ आपको अपने पास रखनी है वो रखोगे, बाकी सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंक दोगे। आप मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना कि जितना सोने को हम तपाते हैं या जलाते हैं, जलाते तो नहीं है, सोने को तपाते हैं, तपाने का मतलब ये होता है जितना उसे गर्म करते हैं तो वो उतना निखरता है। तो यहाँ पे ना आपके साथ ये हुआ है कि परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आके आपको इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि अब छोटी मोटी चीज़ें तो आपको इफेक्ट ही नहीं करती। ये चीज़ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो आगे आने वाले समय में। हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग्स, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड टेंडर विथ योर हार्ट। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब लोगों की फीलिंग्स को आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा, लोगों की फीलिंग्स को आपने हर्ट नहीं किया कभी भी। अब आप अपनी फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं होने देने वाले हो। जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी पे सवाल उठेंगे, वहाँ से आप तुरंत कट लोगे और वहाँ से तुरंत भाग निकलोगे। ये चीज़ है, भले आप उस पर्सन के लिए कितना ही कुछ भी फील करते हो, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लोगों की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करोगे, साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करोगे और उनको प्रायोरिटी दोगे। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पेशेंस, तो आपके अंदर मुझे बहुत सारा धैर्य आता हुआ दिखाई दे रहा है, पेशेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर धैर्य जो है ना वो भर भर के आ जाएगा और आ चुका है अभी तक। आप अभी भी तो सब्र ही कर रहे हो। आप जो भी अपनी लाइफ में मांग रहे हो यूनिवर्स से, उसके लिए आपके अंदर अभी भी धैर्य है ना। आप अभी भी तो इंतज़ार कर रहे हो किसी पर्सन का या किसी चीज़ के होने का, कर रहे हो ना। तो यही है, आपको धैर्य ही सिखाया है यूनिवर्स ने अभी तक। आगे आने वाले समय में आप रिस्क लेने से डरोगे नहीं। टेक अ चांस, एवरी रिस्क इज़ अ सक्सेस व्हेन यू आर कमिटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। तो जैसे कि आपको हो सकता है जॉब छोड़ने से डर रहे हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को खोने से डर रहे हो, तो
आई एम सो सॉरी गाइस, वेट अ सेकेंड, इस रिलेशनशिप को खोने से डर रहे हो तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके लिए हो रही हैं या आगे होंगी वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएंगी। यस तो ये सारी चीज़ें ना आपको आपके सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं ना, तो उनको देख के आपको डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको आपकी बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए कर रहे हैं। ओके, सो बी पेशेंट। वैसे आपने बहुत धैर्य रखना सीखा है, बहुत धैर्य आपने रखा हुआ है अभी भी, और बहुत धैर्य आपने पास्ट में भी रखा, बट आपको अब ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी विश ज़रूर फुलफिल होगी। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। तो यस, यहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो अगर आप किसी पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते हो और उसी पर्सन के साथ फ्यूचर चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो यस मुझे ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। आगे आने वाले समय में उस पर्सन के साथ आपकी पहले तो चीज़ें जो भी बिगड़ी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे या जो भी कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी चीज़ें पहले क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। उसके बाद इस पर्सन के साथ आपका फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो उन्हीं के साथ आपका मुझे एक फ्यूचर दिखाई देता है। अगर ये पर्सन कमिटमेंट से डरते थे या कमिटमेंट नहीं देते थे, फ्लर्टी एनर्जी में रहते थे, मतलब कि रिलेशनशिप में रहते हैं बट हम कमिटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ था, या फिर ये सिर्फ बातें करते थे साथ में रहने की पर कोई एक्शन नहीं लेते थे, या फिर फ्यूचर के बारे में आपसे कोई बात नहीं करते थे, या जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करते थे तो ये भाग जाते थे या कट लेते थे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी। ये पर्सन खुद से होकर आपको कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और आपको ना तो ये खुद कहीं जाने देंगे और ना ये खुद कहीं आपको छोड़कर जाएंगे। ये पर्सन आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, जितने इमोशनल आप इस पर्सन को लेकर हो ना, उतने ज़्यादा है ये भी अब आगे आने वाले समय में मुझे इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ताकि वो आपके सामने एक स्टेबिलिटी के साथ आ सके, एक बेटर प्रपोजल के साथ आ सके। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आगे आने वाले समय में इस पर्सन के साथ आपका। और जो भी टॉक्सिसिटी थी ना इस कनेक्शन में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन था, वो सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और प्रॉब्लम आ रही थी इन लॉस की वजह से, या फिर किसी भी फीमेल की वजह से, या फिर फाइनेंसेस की वजह से, या आपके ईगो क्लैशेस हो रहे थे, या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो यस वो चीज़ भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपने सोच लिया है, आप दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तो ऑन अ वेरी क्लियर नोट आप लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए और किसी को किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं होगी। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। और जो लोग सिंगल हैं तो मैं आपको बता दूंगा इस आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन आने वाले हैं, जिनको आप इमेजिन करते हो, जैसा आप चाहते हो वैसा पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, बट इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप चाहते थे कि आपके पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। लोन वगैरह का इशू था तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा कहाँ फंसा हुआ था आपका, तो वो भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आपके लिए। आपको जॉब में आपको ग्रोथ मिल सकती है। बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। अगर जॉब करते हो पहले से तो बिजनेस भी हो सकता है आगे आने वाले समय में आप लोग स्टार्ट करो। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भी, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर भी अलायंस में या ग्रुप में या फिर पार्टनरशिप में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो आगे आने वाले समय में। अगर अभी तक आप अपने करियर में फेलियर फेस कर रहे थे तो यस मुझे दिखाई देता है कि अब वो सारे फेलियर ख़त्म हो जाएंगे और आपके प्रयास, जितना प्रयास आप करोगे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। प्लानेटरी पोजीशन ठीक नहीं थी तो वो भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। एडवाइस और गाइडेंस क्या है आपके लिए?
बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आगे आपके लिए एक विन विन आउटकम है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अपने रास्ते पे प्राइड को नहीं आने देना। सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा और क्लेम करना ना भूलें। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी चैरियट कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ आने वाला है आपके आगे लव लाइफ में। गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं, सो प्लीज़ ओके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें। पहले हम एक एक कार्ड आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालेंगे, ओवरऑल एक कार्ड निकालेंगे, फिर हम टैरोट से देखेंगे। लव लाइफ के लिए आया है एम्प्रेस, अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, इसमें भी लव लाइफ में एम्प्रेस आया था। एंड स्टार, करियर के लिए आया है स्टार। एंड ओवरऑल चैरियट, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। हाई प्रेस्टेस, तो देखिए मैं आपको बता दूं, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, देवी के किसी भी अवतार के या किसी भी रूप के, स्वरूप के आप भक्त हो सकते हैं। जैसे माँ काली के या फिर माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के, माँ सरस्वती के, आप किसी भी स्वरूप के भक्त हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, किसी भी डिवाइन एनर्जी पे आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी लव लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपकी लव लाइफ में आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिन सारी चीज़ों की उम्मीद आपने छोड़ दी है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी लव लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आपके पास्ट पर्सन भी आपको वापस से अप्रोच कर सकते हैं अगर आप लोग उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो अगर आपने सरेंडर कर दिया आपकी लाइफ में वो आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। ऐसी एनर्जी में अगर आप लोग हैं तो मैं आपको बता दूँ गाइस, वो फिर भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप अब किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो। क्या इस बार भी आप खुद पे चीज़ों को हावी होने देते हो या फिर चीज़ों को लेट गो करते हो और अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखा जा रहा है, मतलब कि एक तरीके से टेस्टिंग हो रही है। एट दी एंड चीज़ें आप जो चाहते हो वैसी होंगी, बट आपका ना थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड अभी भी मुझे बाकी दिखाई दे रहा है, थोड़े से टेस्ट अभी भी बाकी हैं। वैसे आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मैं देखूँ तो बहुत सारे सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस आ रही है। अगर मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे थे किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न था, हो सकता है प्रेगनेंसी रीज़न था या फिर इन लॉज रीज़न थे कोई, या आप दोनों के बीच के में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो रीज़न था, कोई भी रीज़न था आपकी मैरिड लाइफ में इशू होने का, तो वो इश्यूज मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्रेग्नेंट होना चाहते थे आप, कंसीव करना चाहते थे बट उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सारे इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। अगर मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड या पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे तो यहाँ पे उसका भी कोई सॉल्यूशन या आपको कोई दूसरा नया डॉक्टर मिल सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप ब्यूटी पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, अपने इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और बैलेंस करके रखने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जिस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जिस भी चीज़ को लेकर, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो भी रही है और आप भी मुझे करेक्ट पाथ में दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं। पर्सनल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। सुकून, शांति, धैर्य आपने बहुत रखा हुआ है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। आप
आपने यूनिवर्स से जो सारी चीज़ों की डिमांड की है वो आपको टाइम टू टाइम अब मिलने लगेगी। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके कनेक्शंस अगर लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ठीक नहीं थे, आप बोलना नहीं कुछ और चाहते थे और लोग कुछ और समझ लेते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो अब ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर लोग गलत समझते थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आपके एफ़र्ट्स को अप्रिसिएशन नहीं मिलता था तो आगे आने वाले समय में आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो भी लोग आपसे दूर भागते थे, आपको इग्नोर करते थे फॉर एनी रीज़न, वही लोग आपके पास आने के बहाने ढूंढेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। फिजिकली अट्रैक्ट होंगे, साथ ही साथ इमोशनल लेवल पे भी अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते थे और वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपका वो पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो वो पर्सन अब एक्शन लेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स उनको एक्शन लेने पे मजबूर कर देगी, उनको रियलाइजेशन होगी, उनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो यह हो गया आपके पर्सनल लाइफ की बात। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ, यहाँ पे तो स्टार कार्ड मुझे बताता है कि यहाँ पे भी आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। स्टार कार्ड हमेशा अच्छा नहीं होता, एक्चुअल में अच्छा होता है, विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ना विश फुलफिल हमारी ऐसे ही नहीं हो जाती, उसे हमें, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। कईयों बारी हम गिरते हैं, कईयों बारी हम उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर खुद को संभालते हैं, लोगों के बहुत सारे ताने बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, फिर भी हम रुकना नहीं, चलना नहीं छोड़ते, रुकते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बाद ही हमारी विश फुलफिल होती है, इन सारी चीज़ों के बाद ही हमें सक्सेस मिलती है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में तो धैर्य रखा ही है, साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बहुत धैर्य रखते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और अभी भी धैर्य रखा हुआ है आपने। अगर आप लोग कोई ऐसे पर्सन है जो आप मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हुए हैं आपने अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं बता दूं अब आपके सुख के दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मैंने जैसे पहले बोला था कि आप हो सकते हैं माँ लक्ष्मी के भक्त हों, तो अगर आप लोग चाहें तो शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा, कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे सच्ची में अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है ना, तो बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपके लिए, पर्सनल सजेशन है, और ये मैंने खुद पे भी आजमाया हुआ है। ओके, तो इसी के बाद मैंने रिकमेंड किया है, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले थे, और आई होप एंड आई विश कि वो रिजल्ट्स आपको भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके आगे आने वाले समय में आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपकी विश थी वो मुझे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपकी परेशानियों का मुझे सुझाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वेट अ सेकेंड गाइस, आपकी परेशानियों का सुझाव मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सॉल्यूशन, आपकी हर एक प्रॉब्लम का, करियर से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिस भी ड्रीम या गोल को आप चेस कर रहे थे ना, आप देखोगे कि उस गोल तक जाने का रास्ता आसान हो गया। एक्चुअल में रास्ता आसान हुआ नहीं है, आपने रास्ते को आसान कर लिया है, क्योंकि आप चीज़ों को लेट गो करना जान जाओगे। आप जान जाओगे कि चीज़ों को पाने के लिए उन्हें कस के पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ छोड़कर जाने दिया जाता है। जितना हम उसके पीछे जा सकते हैं हम उतना जाते हैं, नहीं जा पाते तो वो चीज़ें हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। आपने एक्चुअल में ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ने की या चेज़ करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे उतना दूर जाती है। ओके, तो आप बस ना बैठ जाइए, जितने प्रयास आप कर सकते थे उतने करिए, जितने होते हैं करिए। नहीं होता, जब आप सोचते हो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो आपको उस टाइम पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है ना, तो वो चीज़ आपके पास आएगी। कोई भी पर्सन को आप पहले से नहीं जानते, अगर रिलेशनशिप की मैं एग्जांपल दूं, तो किसी भी पर्सन को आप पहले से नहीं जानते होते हो। कोई भी अननोन पर्सन आपकी लाइफ में आता है, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हो। ओके, क्यों आता है वो अननोन पर्सन आपकी लाइफ में? क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में लिखा है उसके साथ मिलना इस टाइम पे। फिर वो पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाता है, फिर आप उसके पीछे भागते हो। अरे जब वो आपकी लाइफ में आना लिखा ही है, जैसे पहले आया था बिना किसी वजह से, या बिना किसी हिंट के, बिना किसी सोर्स के, या बिना किसी कहते हैं ना मीडियम के, तो वो जब जैसे पहले आया था वैसे वो दोबारा दोबारा आ सकता है, अगर आपकी डेस्टिनी में वो लिखा है।
ओके तो जितने प्रयास आप कर सकते हो अपने कनेक्शंस को या अपने ड्रीम्स को चेज़ करने के लिए, उतने आपको करने चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि हार्डवर्क ज़रूरी नहीं है, पर कभी कभी हार्डवर्क के साथ हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है, चीज़ों को सरेंडर भी करना पड़ता है, तभी हमें वो चीज़ मिलती है। और यहाँ पे आपने सब कुछ किया है, आपने चेज़ भी किया है अपने ड्रीम्स को, आपने वेट अ सेकेंड गाइस। ओके तो यस, यहाँ पे ना मुझे यही दिखाई देता है कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है आगे आने वाले समय में। अब ये विश कुछ भी हो सकती है, हो सकता है आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हो तो वो प्रमोशन आपको मिल जाए। वेट अ सेकेंड गाइस, पता नहीं आज कैमरे को क्या हो गया है, सो ये वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है और डार्क भी हो जाता है बीच बीच में। ओके तो यहाँ पे मैं बता, तो यहाँ पे ना मुझे यही दिखाई देता है कि आपकी विश, अब भले ही आपके करियर में वो विश कोई भी हो, वो विश हो सकती है आपका एक सैलरी में इंक्रीमेंट, वो विश आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या उसी जॉब में प्रमोशन हो सकता है, या हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आप वहाँ पे सिलेक्ट होना चाहते हो, आप वहाँ पे एज अ वर्कर काम करना चाहते हो सकता है आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो सकता है अपने बिजनेस की ब्रांचेस खोलना चाहते हो, कहीं कहीं पे आप उनकी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो, वट कोई भी आपकी विश है तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले समय में। आप हो सकता है ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो सकता है आपने छोड़ दी होगी उम्मीद, तो वो आपने जो उम्मीद छोड़ दी ना उसी को सरेंडर कहते हैं। मतलब हमने अपना काम कर दिया, उम्मीद छोड़ दी, बस आगे जो होना है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। हमने यूनिवर्स के सामने ये चीज़ रख दी, यूनिवर्स हमें वो चीज़ कब कितने टाइम पे कब ला के दे रहे हैं वो यूनिवर्स का काम है। ओके ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपके लिए चैरियट का कार्ड है जो बताता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी फेज़ में स्टक थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको घुटन सी होती थी किसी चीज़ को देखकर, या कुछ चीज़ों की वजह से घुटन होती थी, कुछ लोगों की वजह से, कुछ पास्ट मेमोरीज या सिचुएशंस की वजह से आपको अपनी लाइफ में घुटन सी महसूस होती थी, बंधा हुआ फील करते थे, आप फ्रीडम चाहते थे, तो वो फ्रीडम मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, अब आप लोगों का इंतज़ार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जो आप चाहते हो लोगों से अब आप क्लियरली बोलोगे और उनके भी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हुए, जैसा वो चाहते हैं म्यूचुअली जैसा चीज़ें डिसाइड होंगी वैसा आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए बहुत सोच समझकर कुछ चीज़ों को और लोगों को चुनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इन सारी चीज़ों को बहुत सोच समझकर आप अपने लिए करोगे। ओके आगे आने वाले समय में मुझे ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। जगह चेंज कर सकते हो, आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते थे तो वो कर सकते हो, न्यू प्लॉट खरीद सकते हो, नया घर कहीं खरीद सकते हो, ये अगर करना चाहते थे तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे आप सिटी स्टेट या कंट्री भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, वीज़ा वगैरह में कोई इशू था तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है मेरे व्यूवर्स के लिए। सक्सेस, वेरी नाइस, सक्सेस इज कमिंग, काम, पैम्पर एंड फोकस, ब्यूटिफुल, रीएसेस। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपको आगे आने वाले समय में सक्सेस मिल रही है। ये सक्सेस आपके पर्सनल लाइफ में भी है और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ये सक्सेस आ रही है। इसके पीछे जो लिखा हुआ है, टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व क्विकली एंड ईजली, हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू, एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फॉल्स इनटू योर लैप। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिलेंगे, जैसे मैंने कहा ही था, आपको लोगों की हेल्प बिना मांगे मिल जाएगी। ओके ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ ना मुझे स्मूथ और इजी होते हुए दिखाई दे रही है। काम, अ ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू, सो रिमेन काम। तो चीज़ें ना बनने से पहले बिगड़ती ज़रूर है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही ना, डिस्टॉर्टेड सी, डैमेज दिखाई दे रही है आपको, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉयड दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी, क्योंकि आगे बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। पैम्पर, यहाँ पे आपके लिए कार्ड का मतलब है सेल्फ केयर इज़ अ नेसेसरी नॉट अ लग्जरी। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बॉडी को बहुत आराम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बॉडी को जो उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रॉयलिटी नहीं दिखाता वो, आपकी हैसियत नहीं दिखाता, आपकी लव आपके बॉडी के प्रति कितना है, कितना आप सेल्फ लव करते हो वो शो करता है। तो यहाँ पे पैम्पर करने की ज़रूरत है खुद को। फोकस,
फोकस करने का कार्ड ये बताता है कि आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, रैदर दैन फोकसिंग ऑन समथिंग विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ। ओके, उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सॉरी गाइस, पता नहीं अभी रीडिंग के टाइम पे कॉल आना था। तो यस, यहाँ पे ना आपको उन सारी चीज़ों पे फोकस करना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। उन सारी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस मत करिएगा जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर वही चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। फिर आप बोलते हो कि हमारे साथ तो बुरा ही होता है। बुरा हो रहा कुछ नहीं होता, आप सोचते बुरा हो, और आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हो, आप अपने लिए बुरा सोचो। ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा अगर उसने मुझे ये बोल दिया तो, उसने ब्रेकअप कर लिया तो, उसने कॉल नहीं किया तो, वो किसी और के साथ होगी तो। ये सारी चीज़ें तो में आपकी पूरी ज़िंदगी तो हो जा रही है। यहाँ पे आपको रिलैक्स होना है बस। खुद से प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, खुद से प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज था। ओके, बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में भी दिखा दूँ, रीएसेस एंड सरप्राइज। अगेन बॉडी आपके लिए है, तो ये तीनों कार्ड मुझे बता रहे हैं सरप्राइजेस आपके लिए आ रहा है, सेल्फ लव इज़ वेरी 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 मच नेसेसरी। और रीएसेस का कार्ड मुझे बताता है कि अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो बिना हिचकिचाहट के चेंज कर लेना, क्योंकि आपके पास ये राइट है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लोगे उसका असर सीधा सीधा आपकी लाइफ में पड़ेगा। कोई और दोबारा आपकी जर्नी को आसान करने नहीं आएगा। जो भी डिसीजन आप लोगे उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। ओके, सो कीप दिस इन योर माइंड। ओके, सो टैरोट से देख लेते हैं अब क्या कुछ और निकल कर आता है आपके लिए, फिर ये रीडिंग ख़त्म करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 6 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, Ace of Cups, High Priestess and Ace of Swords. Very nice, beautiful. तो यहाँ पे मैं आपकी लव लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊँ सबसे पहले, तो यहाँ पे मुझे आगे आने वाले समय में दिखाई देता है कि जिस भी पर्सन से आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्सन से आपकी शादी की बात हो सकती है। अगर सिर्फ आप लोगों के बीच में थी अभी तक बातें, तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे मुझे इंक्लूड होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको लेकर अब सीरियसली एक्शन लेंगे और आगे भी आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बैंड बाजा बारात लेकर आपके घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये भी इक्वल एफर्ट्स लेंगे आपके साथ शादी करने के लिए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आगे आने वाले समय में अगर आपके रिलेशनशिप में करंटली कुछ प्रॉब्लम है और आप उन्हें ठीक करने के पूरे प्रयास कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ इक्वल एफर्ट्स आपके पार्टनर भी लेंगे। भले ही आपको सिचुएशन करंटली ऐसी दिखाई दे रही हो कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। आगे इस रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपना मैनिफेस्टेशन बरकरार रखना है। ओके, आपको हो सकता है अभी भी एंजल नंबर्स दिख रहे हों, कुछ साइकिक ड्रीम्स आते हों, कुछ इंट्यूशन आपका बोल रहा है, बट आप उसे सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आपको अपने इंट्यूशन को भी सुनना है। आगे आने वाले समय में आपके पार्टनर मुझे लव कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये पर्सन सीरियस नहीं थे, तो मैंने जैसे बताया ये पर्सन सीरियस होंगे आपको लेकर और अपनी सारी बातें दिल खोल के आपसे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को हो सकता है किसी चीज़ के होने का इंतज़ार है, उसके बाद ही आपको प्रपोजल दें, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दें, आपकी बात अपनी फैमिली में करें। तो ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं एंड ये आगे आने वाले समय में वो चीज़ होगी और ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाएंगे। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज आने वाले साल में या इसी साल के एंड तक मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। सारे डाउट्स आपको एक दूसरे के प्रति जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस था, फाइनेंसेस को लेकर कोई डिफरेंस था, एज, कास्ट या जेंडर का कोई इशू था, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली का कंसेंट नहीं मिल रहा था, तो आपको अपनी फैमिली का भी कंसेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ
आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके डेस्टाइन पार्टनर है और इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होनी भी लिखी है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आगे जब भी आपसे मिलने वाले होंगे तो आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, जैसे कि 2222, 222, 1010 आपको दिख सकता है, या फिर 1111 ऐसे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। या फिर जब आपके करंट पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला होगा तब भी आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। जितने मेहनत आप किसी एक चीज़ को लेकर करेंगे उतने रिजल्ट्स मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज एंड डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। बैलेंस आप अच्छे से बना पाएंगे। चैरियट का कार्ड ऑब्वियसली आपने सिलेक्ट भी किया है तो बैलेंस की बात करता है, बैलेंस भी आपको मिलेगा। और सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, लोगों का सपोर्ट आपके साथ होगा, यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट भी आपके साथ में होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है गाइडेंस आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने पास्ट से बाहर निकलिए, पास्ट को पकड़ के मत बैठिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। यू आर गुड इनफ, तो सेल्फ डाउट नहीं करना। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने डर पे काम करना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।